दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जिस तरह से हम बात करेंगे चुनाव की, तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है तो विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद से ही काफ़ी अटकलें तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री जो है तो फाइनल करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री फाइनल होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो राजस्थान की बेसिक टीम है, जिसके बलबूते पर राजस्थान के अंदर जो सत्ता हथियाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है, उनका नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे के जैसे ही जो है तो यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद जो जिस तरह से माहौल बना है, उसको देखकर अगर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो है तो बीजेपी के अंदर कम से कम राजस्थान के अंदर तो बगावत होना लगभग तय है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है और उनके साथ अगर बात की जाए मौजूदा 50 से ज़ायद एमएलए उनके साथ जो है तो पार्टी तोड़ सकते हैं। इस तरह की जो खबरें मौसूल हो रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट के बाद जो तो वसुंधरा राजे जब 6 मिनट का जो चिट्ठी खोल कर पढ़ती है, तो उसके बाद जो तो मैं आपको बता दूं कि उनका चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि 3 नाम जो है तो इस रेस के अंदर दिखाई दिए, वो थे सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट नाम था वसुंधरा राजे का था, जो अब बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के टच में है और आने वाले दिनों के अंदर जो तो अशोक गहलोत के विधायकों के साथ मिलकर जो है तो सरकार वो बना सकती है। तो ये बात वही होगी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक के यानी कि भारतीय जनता पार्टी अब तक के करते आई है, वही उसी तरह की ये कॉपी यहाँ पर कांग्रेस कर रही है, ये बात हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो तो वसुंधरा राजे के बीच में पहले से मैं खबर बता रहा था कि सेंट्रल का और स्टेट का तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर यहाँ पर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो ये बात सही है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तो बदलाव हो सकते हैं। दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह राठौड़ और बाबा बलकनाथ, इस तरह से 4 नाम और 3 नाम और जो है तो मुख्यमंत्री के रेस में है। लेकिन सबसे प्रमुखता से अगर बात की जाए जो जिनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो मैं आपको बता दूं कि पार्टी का भरोसा जिसके ऊपर दिखाई देता है, यानी कि पार्टी के नेताओं का, शीर्ष नेताओं की अलग बात है, जो स्टेट में बैठे हुए मतलब सेंटर में बैठे हुए उनके नेता की बात अलग है और जो स्टेट में बैठे हुए उन नेताओं की बात अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो मौजूदा दौर में जो हालात हैं उन तमाम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें वसुंधरा राजे जी के फेवर में जाते हुए नज़र आ रही है। बस वसुंधरा राजे अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसको लेकर जो तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि बेसिक लेवल पे बदल जाती हैं, तो यहाँ पर जो तो सीधी तौर पर ये बात सामने आ सकती है कि आने वाले दिनों के अंदर वाकई में जो तो भारतीय जनता पार्टी के और जैसे दूसरी जगहों पर उलटफेर हो सकता है। यहाँ पर जो तो सीधी तौर पर जो तो मुकाबला वसुंधरा राजे का वर्सेस जो है तो ऑल ओवर दी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही खुद। तो यहाँ पर बेसिक तौर पर अगर बात करें तो जो जिस तरह से माहौल गर्मा चुका है और जिस तरह से जो तो वसुंधरा राजे जी का अपना वक्तव्य दिखाई दिया जब वो चिट्ठी खोलकर पढ़ रही थी राजनाथ सिंह के साथ बैठकर स्टेज पे, तो उनका चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर गया था। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो तो यहाँ पर जो तो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री ना बने और उनकी जगह पर चाहे वो दूसरे जो है तो मुख्यमंत्री यहाँ बन जाए। इसके बाद ये तय हुआ, ये जो भी तय होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि वसुंधरा राजे अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो साफ जाहिर है कि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ वक्त के बाद जो तो राजस्थान के अंदर 100% जो तो ऐसा लग रहा है, जिस तरह के आसार नज़र आए वसुंधरा राजे जी के, तो वो अशोक गहलोत के साथ टच में है।
बहुत दिनों से ये बात भी सामने आ रही थी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में कुछ साठगांठ चल रही हैं, कुछ तरह से जो है तो मामला दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे और तमाम तर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ पर मिलकर एक तरह से देखा जाए तो सरकार स्थापित करने की बात भी अगर होती है तो ये एक सबसे बड़ा आह्वान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो चैलेंजिंग वर्क होगा कि उनकी ही कॉपी यहाँ पर हो रही है। तोड़ मोड़ जो है तो हमने पहले भी देखा है, स्टेट में जो है तो तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हुई है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है तो सक्षम है, लेकिन ऐसे 50 एमएलए जो है तो वसुंधरा राजे को या उससे ज़ायद एमएलए लाने होंगे, जिसको लेकर जो है तो सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के कुछ ऐसा ना कर पाए जो जांच एजेंसियों की विषय में स्ट्रांग हो और बहुत सारी चीज़ों में जो है तो वो स्ट्रांग हो। लेकिन वसुंधरा राजे के साथ ऐसे 50 एमएलए क्या वाकई में 50 से ज़्यादा एमएलए वाकई में अटैच होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा संकट है। लेकिन वसुंधरा राजे की जिस तरह से छवि अगर देखा जाए राज्य में है, उसको लेकर यही लगता है कि वाकई में वसुंधरा राजे जो है तो एक बड़ा कदम उठा सकती है और जो है तो वो बड़ी पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ सकती है। और राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं कि एक पॉलिटिकल गेम चेंजर के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके वसुंधरा राजे कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि अभी जो है तो 2024 के लोकसभा चुनाव अभी सर के ऊपर है और ऐसे में अगर बगावत होती है राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ये सीधी तौर पर कांग्रेस को तो फायदा होगा। अगर कुछ ना मिला तो एक स्टेट यानी कि राजस्थान स्टेट के अंदर उसकी सरकार बनते हुए दिखेंगी और वो काफ़ी खुशी की बात होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे कि वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे का जो मेन मकसद है राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनना, एक अरसे से जो है तो वो इस पद से दूर है। यानी कि अशोक गहलोत जब से सत्ता में आए हैं तब से वो इस पद से दूर है, तो वो इस पद पर विराजमान हो सकती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और वसुंधरा राजे जी के जो समर्थन है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस राज्य के अंदर जो तो काफ़ी मजबूत फिलहाल ज़रूर है और बहुत करीबी वोटों की वजह से वो जो है तो इसके अंदर अंतरों से हारी है, तो लोकसभा के अंदर भी फ़ायदा वो पहुंचा सकती है। तो तमाम तर चीज़ें सोच समझने के बाद जो है तो वसुंधरा राजे जी जो है तो ये फैसला ले सकती हैं। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीएम पद को लेकर जो है तो काफ़ी फूट नज़र आते हुए दिखाई दे रही है। वाकई में ये बड़ी बात है कि सीएम पद की बात अगर की जाए तो राजस्थान के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट नज़र आ रही है। तो लेकिन ये इस तरह से अगर हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर कांग्रेस को यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है और कांग्रेस को अगर फ़ायदा होता है तो इसका मतलब साफ है कि राजस्थान के अंदर जो है तो राजस्थान पैटर्न जिसको हम कह सकते हैं फिर वो जो है तो मध्य प्रदेश के अंदर भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान काफ़ी परेशान हैं और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर भी मध्य प्रदेश माफ़ कीजिएगा मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है तो शिवराज सिंह चौहान ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिलहाल राजस्थान में जो है तो कांग्रेस मजबूत होते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पे लाइक कर